अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग एज आ सिंगल लॉगरिथम। हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं अलग अलग लॉग में, तो हमने उनको जो है वो सॉल्व करना है एज आ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो सिंगल लॉगरिथम में आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 1/2 log of 25 प्लस 2 log of 3। ठीक है, 1/2 log of 25 प्लस 2 log of 3। तो इनको हमने जो है वो सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। सबसे पहले जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे पावर लॉ। ठीक है, कौन सा लॉग का जो पावर लॉ है ना वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग पावर लॉ। अब जो पावर लॉ है उसमें क्या है हमारे पास, अगर आपके पास जो है वो कोई लॉग जो है, यानी कि हमारे पास कुछ इस तरह से है कि log ऑफ x टू द बेस n, सॉरी log ऑफ x रेजेस टू पावर n टू द बेस a इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास पावर थी, ये जो कोफिशिएंट था इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अगर हम इसका रिवर्स करें, यानी कि अगर हमारे पास जो है वो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग से, तो हम क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे कोफिशिएंट में। ठीक है, यानी कि अगर जो है ये log ऑफ x रेज़ेस टू पावर n और टू द बेस a जो है ये इस तरह से अगर एक्सप्रेशन आता है तो हम उसको जो है वो इस तरह लिख देंगे। ठीक है, जो हमारे पास पावर है, जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे लॉग से। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही इसी तरह है, ठीक है, यानी कि n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, n क्या है, एक्सपोनेंट है, पावर है। ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x टू द बेस a। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास n है इसको हम कोफिशिएंट में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x रेज़ेस टू पावर n टू द बेस a। ठीक है, अब ये देखिए हमने क्या किया, ये जो n मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हमने पावर में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है दो नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 1/2 जो है ये log ऑफ 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये जो 2 है log ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है इसको हम 25 की पावर बना देंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास 2 है इसको हम 3 की पावर बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने ये वाला पावर लॉ जो है वो यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 25 रेज़ेस टू पावर 1/2 प्लस log ऑफ 3 रेज़ेस टू पावर 2। ठीक है, जो हमारे पास 1/2 था उसको भी हमने पावर में लिख दिया, और यहाँ पे जो 2 था उसको भी हमने पावर में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो 25 है ये हमारे पास है 5 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, 5 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, पावर जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 3 रेज़ेस टू पावर 2। ठीक है, ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 9। ठीक है, 3 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 9 है हमारे पास। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है अब हम इनका जो है वो कॉमन लॉग ले लेंगे, यानी कि सिंगल लॉग ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो लॉ यूज़ होगा वो होगा प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ यानी कि अगर हमारे पास प्लस में है, दो नंबर्स का हमारे पास सम है तो हम उसका प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर प्रोडक्ट है तो हम उसका सम ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, तो 5 9s are 45।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा log ऑफ 45, ठीक है। ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3। तो इन दोनों टर्म्स को हमने जो है वो एज अ सिंगल लॉग शो करना है, ठीक है। तो इसको हम अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं और उनके दरमियान कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। तो ये वाली हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, उनके दरमियान जो साइन है वो माइनस का है, ठीक है। अगर प्लस का होता तो हमने क्या करना था, इनका प्रोडक्ट ले लेना था, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। जो उनसे आपके पास दो नंबर हैं उनको आपने क्या करना है, डिवाइड करवा देना है। तो अब ये हमारे पास एक तो नंबर है 9 और एक है 1/3, ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये आ जाएगा हमारे पास, इसको log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 1/3 इज इक्वल टू, इनका कॉमन लॉग ले लें, ठीक है, log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 1/3, log ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 1/3। ये x को हमने रिप्लेस कर दिया 9 से और y को हमने रिप्लेस कर दिया 1/3 से, ठीक है। अब ये देखेंगे हमारे पास डबल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जो डबल फ्रैक्शन जब आ जाए हमारे पास, तो उसका जो होता है ना डिनोमिनेटर, ठीक है, उसका जो डिनोमिनेटर यानी कि मखरज जो होता है ना, वो न्यूमरेटर से, जो सबसे ऊपर वाला न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास डबल फ्रैक्शन आ जाए तो आपने क्या करना है, जो नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, उसको आपने सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, log ऑफ 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो ये एज अ सिंगल लॉग हमने लिख दिया इसको, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास log ऑफ b रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पे जो देखें, इस नंबर का जो बेस है वो 5 है और इस नंबर का जो बेस है वो a है, ठीक है। बेस जो है वो मुख्तलिफ हैं और ये नंबर्स भी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो इनको हमने जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पावर लॉ, ताकि इनकी जो पावर्स हैं इनको हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिख सकें, ठीक है, यूजिंग पावर लॉ। तो इसमें हम क्या करते हैं, पावर लॉ में जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है उसको हम लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे देखें ना, 5 की जो पावर है वो 3 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 टू द बेस a, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके बेस सेम करने हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास log ऑफ 5 टू द बेस a है ना, ये जो बेस a है, तो हमने यहाँ पे भी बेस a लेके आना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लॉ यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है, यूजिंग चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। यानी कि हमने बेस को चेंज करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ठीक है, ये 2 log ऑफ b टू द बेस 5, इसका हम जो है वो बेस चेंज करेंगे, ठीक है। इसको हम जो बेस a में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ये हम इसको लिख लेते हैं, 2
log ऑफ b टू द बेस 5, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। चलें 2 को हम बाद में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। चलें इसको कर लेते हैं पहले। ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ b टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 टू द बेस a, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो नंबर है, इसको भी हम जो है वो, इसका भी हम बेस a ले लेंगे, ठीक है। और जो बेस है, इसको भी हम जो है वो बेस a में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ b टू द बेस a log ऑफ 5 टू द बेस a, ठीक है। तो हमने जो है वो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया है, चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है वो बन जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय ये जो हमारे पास टर्म थी 3 log a टू द बेस a, ठीक है। ये हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 log ऑफ 5 टू द बेस a, ठीक है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है log ऑफ 5 टू द बेस a, और ये डिवाइड हो रहा है log ऑफ 5 टू द बेस a, इन दोनों को हम जो है वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये जो नंबर्स हैं 2 और 3, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 2 को और 3 को हम क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 जार 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 6 log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है ये क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है वो सॉल्व करना है। पहले आपने जो है वो पावर लॉ यूज़ करना है, ठीक है, ताकि जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवा सकें नंबर के साथ, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट 2 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को हम लेफ्ट साइड पे लिख दिया हमने, ठीक है, पावर लॉ यूज़ करते हुए। यहाँ पे 3 था, हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ किया। इसमें हम क्या करते हैं कि जो बेस है उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये हमारे पास b था और एक ये बेस था 5, ठीक है। इसको b को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया और ये जो 5 है इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमने ये जो कॉमन फैक्टर था इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो है वो आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 6 log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, इस पार्ट का। तो अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पावर लॉ, ताकि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ x के साथ, इसको हम पावर में लिख सकें, ठीक है। ये जो हमारे पास x है इसकी हम 2 को उसकी जो है वो पावर बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ यूज़ करेंगे और ये जो 2 है ये आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट में, ठीक है। ये आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log ऑफ y टू द बेस 3, ठीक है। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको हमने पावर में लिख दिया, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हम जो है वो जो प्रोडक्ट लॉ है वो यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट लॉ यानी कि कोई से दो नंबर अगर वो आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी कि उनका सम है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उनका कॉमन लॉग लेके, सिंगल लॉग लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब, ठीक है। जब दो नंबर्स को हम ज़रब देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यूजिंग प्रोडक्ट लॉ
तो ये हमारे पास आ जाएगा, सिंगल लॉग लेंगे इसका, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई टू द बेस 3, ठीक है। तो अब ये देखें, एक्स स्क्वायर और वाई को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू द बेस 3, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट जो था वो भी सॉल्व हो गया। इसमें हमने दो लॉ यूज़ किए, कौन कौन से, एक तो पावर लॉ, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू द बेस 3, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 4 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5 माइनस log of y to the base 5 प्लस log of z to the base 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो जो फर्स्ट टर्म है इसके लिए हमने पावर लॉ यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए डिवीजन लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो जो थर्ड लॉ यूज़ करेंगे वो होगा प्रोडक्ट लॉ, यानी कि हम इन दोनों का जो फ्रैक्शन होगी इन उसको हम जी से, लॉग ऑफ जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूजिंग पावर लॉ फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये जो पहली टर्म है इसके लिए हम जो है वो पावर लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log of x raised to power 4 to the base 5 minus log of y to the base 5 प्लस log of z to the base 5, ठीक है। ये देखिए, अब इन तीनों की जो बेस है वो सेम है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनके लिए हम जो है वो डिवीजन लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान माइनस है, ठीक है। जब इनका हम जो है वो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो फिर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हुए इनको जी के साथ, ठीक है, सिंगल लॉग लेते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग डिवीजन लॉ, ठीक है, डिवीजन प्रॉपर्टी या डिवीजन लॉ यूज़ करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। इसमें डिवीजन का क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान क्या है, माइनस, ठीक है। अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, जिस तरह हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हैं उसी तरह हम डिवीजन लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है, डिवीजन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कोई से दो नंबर हैं आपके पास, ठीक है, तो उनके दरमियान अगर माइनस है तो आपने क्या करना, उनका सिंगल लॉग लेके उनको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा log of x raised to power 4 divided by y to the base 5, ठीक है। जो बेस है वो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। दोनों का बेस सेम है तो हम जो है सिंगल लॉग लेंगे इन दोनों का, तो ये हमारे पास आ जाएगा log of x raised to power 4, ठीक है। ये जो माइनस था, नेगेटिव था, इसकी जगह पे हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये जो है वो लॉग का डिवीजन लॉ है, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा प्लस log of z टू द बेस 5, ठीक है। अब हम जो है, अब ये देखें आपके पास दो नंबर आ गए हैं अब, ठीक है, जिनका लॉग है, ठीक है, और उनके दरमियान जो साइन है वो कौन सा है, पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे तो जी को भी हम जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सिंगल लॉग ले लें अब इसका, ठीक है, बेस दोनों का सेम है, तो log ऑफ x raised to power 4 multiplied by z divided by y to the base
5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय z डिवाइडेड बाय y टू द बेस 5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो यही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे log ऑफ x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय z डिवाइडेड बाय y टू द बेस 5, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ये जो पार्ट था, 5th पार्ट, इसका जो है वो आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो सॉल्व करते हैं जी। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, 6th पार्ट, वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ c, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास ln है, ये थोड़ी सी नई टर्म होगी। ln जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं नेचुरल लॉग के लिए, ठीक है। किसके लिए? नेचुरल लॉग के लिए, ठीक है। और अगर हम आम जो लॉग लिखते हैं वो हमारे पास होता है कॉमन लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग या लॉगरिथम, ठीक है, कॉमन लॉग। तो जो नेचुरल लॉग है, यहाँ पे हमारे पास जो बेस यूज़ होती है वो होती है a, ठीक है। और जो कॉमन लॉग है वहाँ पर हमारे पास जो बेस यूज़ होती है वो है 10, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, ठीक है। जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कॉमन लॉग, ठीक है, जिसमें हमारे पास बेस क्या होती है 10, ठीक है। नेचुरल लॉग जो है वो हायर लेवल पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कैलकुलस वगैरह में। तो अभी यहाँ पे जो है ये हमारे पास है नेचुरल लॉग, ठीक है। तो इसमें जो है वो अभी हमने कोई इतना ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने जो है वो सीधा सीधा जिस तरह आप पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अब जो है वो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो 2 है ये a की पावर हो जाएगी, जो 3 है ये b की पावर हो जाएगी, और ये जो 4 है ये c की पावर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग पावर लॉ, ठीक है। पावर लॉ यूज़ करते हैं तो ये अब हमारे पास आ जाएगा log ऑफ a रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ a रेज़ टू पावर 2, ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b रेज़ टू पावर 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c रेज़ टू पावर 4, ठीक है। ये 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने पावर में लिख दिया। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको भी हमने पावर में लिख दिया। और 4 जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे, इसको हमने पावर में लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वो 2 लॉ यूज़ करेंगे, एक तो प्रोडक्ट वाला इन दोनों टर्म्स के लिए, ठीक है। और इन दोनों टर्म्स का जो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी, सॉरी, यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे, इन दोनों को हम जो है वो मल्टीप्लाई आपस में करवा देंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा उसको हम डिवाइड करवा देंगे इस नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए, सॉरी ये डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। a रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय b रेज़ टू पावर 3, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b क्यूब, ठीक है। अब ये जो माइनस है इसके लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे डिवीजन लॉ, ठीक है। यानी कि ये जो 2 नंबर हैं, ये हमारे पास जो a स्क्वायर b क्यूब है, इसको हम डिवाइड कर देंगे c रेज़ टू पावर 4 से, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ किया है, डिवीजन लॉ, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको जो है वो सिंगल नेचुरल लॉग में लिख दिया, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर
बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा जो 6 पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। हमने इसमें जो है वो एक नई चीज़ देखी, वो कौन सी थी? नेचुरल लॉग। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को भी आपने जो है वो फ़िलहाल इसी तरह इसमें भी वही हम लॉ जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हमने जो है वो पावर लॉ यूज़ किया, तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो अ, आप ये समझ लें कोएफ़िशिएंट्स थे, इनको हमने जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, एक्सपोनेंट बना दिया इनको। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसको जो है वो पावर में 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने पावर में लिख दिया। ठीक है, और ये जो 4 था इसको भी हमने पावर में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए जो है वो प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया, तो ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो है वो इन दोनों के लिए हमने डिवीजन लॉ यूज़ करते हुए सी रेज़ टू पावर 4 को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो 6 पार्ट सॉल्व हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा भी इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।